जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली वन पेजर नोट्स है जो आप जिसकी आप हेल्प से इजिली चीजों को समझ सकते हो। एक जगह सब कुछ मिल जाएगा एक पेज के अंदर। इसका फायदा ये होगा कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट पार्ट है इसका। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। बेसिकली इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से। वॉरेन हेस्टिंग्स ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, इसके टाइम पर ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। और स्थापना कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। क्लियर है? दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड यहाँ पे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो 1784 में आया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही आया था। और रोहिला युद्ध जो हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही रोहिला युद्ध हुआ। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करें यहाँ पे लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन से पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन हो गया। फिर हंटर कमीशन जो आपके एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड है, हंटर कमीशन एक कौन लेकर आया था? तो ए वॉरेन हेस्टिंग्स था। कब आया था यदि पूछा जाए तो 1882 में। इल्बर्ट बिल का विवाद जो हुआ था, इल्बर्ट बिल, ये 83 में, 1883 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया था? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आपका 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे, हटाया किसने था? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने हटाया था। क्लियर? फिर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी से पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या लैप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था? किसके टाइम पे हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। फिर जो आपका रेल, टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआत, ये तीनों पूछा जाता है। रेलवे का, टेलीग्राफ का और डाक प्रणाली की शुरुआत किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। वुड्स डिस्पैच, जो वुड्स डिस्पैच है किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। और इसी के टाइम पे जो सिख युद्ध हुआ था सेकेंड वाला, दूसरा, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन क्या था कि जो बंगाल विभाजन 1905 का हुआ था इसी ने कराया था। लॉर्ड कर्जन नहीं कराया था। आपसे पूछा जाता है कि जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके टाइम पे आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था 1904 में। पुलिस और विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सती प्रथा का उन्मूलन 1829। ठीक है, ये ईयर पूछा जाता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1829 में लगाया गया था। किसके टाइम पे लगाया गया था? तो विलियम बेंटिक के टाइम पे लगाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के समय पर और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ठगों का दमन, जो ठग थे उनका दमन किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव रखी गई थी, अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव रखी गई थी वो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे रखा गया था और उसका अध्यक्ष किसको? मैकाले को बनाया गया था। फिर जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बना की उपाधि लॉर्ड विलियम बेंटिक को दी गई थी। ठीक है, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें यहाँ पे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये पूछा जाता है कि जो अस्थाई बंदोबस्त हुआ था किसके टाइम पे, किसने कराया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ईयर पूछा जाता है आपसे कि लागू कब हुआ था? तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। इसी के टाइम पर प्रशासनिक सुधार लेकर आया था ये। जो सिविल सेवा में उच्च वेतन वाली सिविल सर्विस की बात करें और पुलिस और न्याय व्यवस्था में इसने सुधार किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहायक जो संधि हुआ था इसी के टाइम पे हुआ था। यही लेकर आया था बेसिकली सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे हुआ था। जो चौथा मैसूर युद्ध था, चौथा मैसूर युद्ध था 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी।
ठीक है, तो ये जो युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड विलेजी के टाइम पे। और मराठा युद्ध, जो मराठा सेकेंड मराठा युद्ध, जो दूसरा मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड विलेजी के टाइम पे हुआ था। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल था। ये 58 के बाद क्या पहला वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। इसी के टाइम पे ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किया गया। ठीक है, और इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 का लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही आया था। ठीक है, फिर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली 1878 में, ईयर पूछा जाता है आपसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका आया था 1878 में। इसी के टाइम पे और दिल्ली दरबार के 1877 में दिल्ली दरबार हुआ, और वहीं पर जो महारानी विक्टोरिया उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, फिर 1878 में आर्म्स एक्ट आया, और फिर इसी के टाइम पे और ठीक है लॉर्ड लेटन के टाइम में ही जो अफगान युद्ध, जो दूसरा अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड लेटन के टाइम पे हुआ। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट वन में आ गया लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स में बेसिकली जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था लॉर्ड हेस्टिंग्स टाइम पे आया। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापार करने का आधिकारिक जो एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। फिर पूछा जाता है कि आंगल जो नेपाल युद्ध हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। सुगौली की संधि किसके टाइम पे हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ। तीसरा मराठा युद्ध, जो तीसरा मराठा युद्ध है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो पहला जनगणना शुरू हुआ था, फर्स्ट जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो ने ही शुरू कराया था। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, और मेयो कॉलेज की भी स्थापना किया, और फाइनली इसका अंडमान में हत्या कर दिया गया था। लॉर्ड डफरिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था 1885 में, ईयर भी याद रखिएगा, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, उस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे लॉर्ड मिंटो सेकेंड की, तो जो मॉर्ले मिंटो सुधार आया था 1909 का, जो मॉर्ले मिंटो सुधार आया था उस समय गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड मिंटो था। और इसी सुधार में कहा गया कि जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके लिए अलग से मुस्लिम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अलग निर्वाचन रखा गया उनके लिए। तो ये बेसिकली मुस्लिम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने प्रस्तुत किया था। लॉर्ड हार्डिंग टू, लॉर्ड हार्डिंग टू, इसके टाइम पे क्या हुआ कि जो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 का, फिर उसको 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, फिर उसी जो आपका दिल्ली में, और ये बेसिकली हुआ था दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911 में। और इसी दरबार में ये भी कहा गया कि जो राजधानी थी उस समय भारत की, वो कलकत्ता से ला करके हटा करके दिल्ली लाई जाएगी। और ये आया कब था, तो 1912 में। यदि पूछा जाए कि राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने की, तो 1911 में। और जब दिल्ली जो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी ट्रांसफर हुआ था तो ये कब हुआ था, तो 1912 में। क्लियर है। यहाँ पे फिर बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो 1919 का जो सुधार है उसको लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में ही आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और 1920 में असहयोग आंदोलन की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई। क्लियर है। फिर लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की बात करें तो 1927 में जो साइमन कमीशन है इसी के लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इस समय भी आपका गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन था। और गांधी इरविन समझौता जो 1931 का होता है, ठीक है, 1931 का जो समझौता है होता है, तो वो भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। 1931 का जो गांधी इरविन समझौता, इरविन। फिर लॉर्ड लिनलिथ को,
लॉर्ड लिनलिथगो ये सबसे लंबे समय तक वायसराय रहा था। 1937 का जो प्रांतीय जो चुनाव हुआ था, ये लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपके लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर ही हुआ था, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। फिर वेवेल योजना, लॉर्ड वेवेल, तो जो वेवेल योजना था और शिमला सम्मेलन था, ये 1945 में हुआ था। और फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन था, ये भारत का अंतिम वायसराय था। और इसी के टाइम पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन पेजर नोट्स है, आप इससे इजिली चीजों को याद कर सकते हो, क्विक रिवीजन कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।